नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश। ये मेरी सेकंड वीडियो है बांग्लादेश की एमबीबीएस के ऊपर। पहली वीडियो में मैंने वहाँ के बेनिफिट बताए थे एमबीबीएस के, कंट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था पहली वीडियो में। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ की वीडियोज़ हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इवन जो सार्क कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सार्क कंट्री के स्टूडेंट्स भी बांग्लादेश में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। और इंडिया से कम हर साल यहाँ से ये लेकर चलिए 1500 से लेकर 2000 स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए बांग्लादेश में जाता है। और आज की डेट में 5000 से लेकर 6000 इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी बांग्लादेश में पढ़ रहा है, जो कि इंडियन है। तो बांग्लादेश में जो एमबीबीएस को उन्होंने एडमिशन प्रोसीजर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहले तो उनके पास है सार्क कोटा, तो दूसरा है सेल्फ फाइनेंसिंग। तो सार्क कोटा के थ्रू अगर आपने जाना है तो वहाँ पर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इवन वहाँ पर आपकी एमबीबीएस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है। तो सार्क कोटा में इंडिया से वो हर साल 22 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहले हम सार्क के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ, जिसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं। इसके अंदर 8 कंट्रीज़ आती हैं। वो कौन कौन सी है? जिसके अंदर अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। ये 8 कंट्रियों की ये एक एसोसिएशन बनी हुई है। तो अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप भी सार्क कोटा के थ्रू वहाँ पर फ्री में या स्कॉलरशिप लेकर एमबीबीएस कर सकते हैं, आइदर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में। ये तो एक कोटा हो गया। जो सेकंड कोटा है वो है सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग में हमारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि जो सार्क कोटा है उसके अंदर सिर्फ जो सीट्स हैं इंडिया के लिए सिर्फ 22 सीट्स हैं। तो उनके लिए एलिजिबल कौन रहता है? जिन्होंने सार्क कोटा के थ्रू वहाँ पर एमबीबीएस करनी है, उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं बायोलॉजी में वो मोर देन 95% से ज़्यादा होने चाहिए। जिन बच्चों के 99 100 तक के मार्क्स आते हैं बायोलॉजी में, उनको ही ये सीट मिल पाती है। तो आप अभी देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो मैं हर एक वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं मैं हर एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आज जितनी भी वीडियो है एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंट खुल के अपने सर्विस चार्जेस नहीं बता रहा है, सिर्फ आपको मीठी मीठी गोलियां ही प्रोवाइड करता है। पर हम हर एक वीडियो में अपने सर्विस चार्जेस के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं बांग्लादेश में, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस करेगा, आपका एडमिशन भी प्लस आपका वीज़ा भी। तो जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो ही आपने रिस्पेक्टिव एजेंसीज को या कॉलेजेस को प्रोवाइड करने हैं। तो उसका भी कोई रीज़न है। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि वहाँ से हमें कॉलेजेस से अच्छा कमीशन मिल जाता है। वो कमीशन कितना है? $1000 से लेकर $3000 है, डिपेंड आप कौन से कॉलेज में वहाँ पर जाते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर टोटल 4 अप्रोक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अंदर बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। जैसे मैं बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं जो पंजाब के अंदर है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से जो वहाँ की 4 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल की, उनके अंदर जो टोटल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जिसमें बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं, वहाँ के लोकल या इंडियन वो है 29, ये गवर्नमेंट है। अगर ये एमबीबीएस के लिए जो अगर हम वहाँ पर जो डेंटल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के है वो 9 है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, यहाँ से बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस करते हैं, वो 67 है। टोटल 67 कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट हैं। और डेंटल कॉलेजेस की बात करते हैं जो प्राइवेट है वो 23 है। यहाँ से बच्चे हमारे जाकर एमबीबीएस करते हैं।
तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं कि अगर वहाँ पर जो बांग्लादेशी लोकल स्टूडेंट्स हैं, अगर उसने वहाँ पर एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए, उसको भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंडिया में नीट एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एग्ज़ाम, वो बच्चे को वहाँ पर देना पड़ता है। और इसके अलावा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये सिर्फ बांग्लादेशी बच्चों के लिए, जो बांग्लादेशी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन उन बच्चों को एडमिशन लेना उनके लिए बहुत ही टफेस्ट है, और बच्चे के जो परसेंटेज है नॉट लेस देन 80% से कम नहीं होने चाहिए, तब जाकर बच्चे को वहाँ पर सीट मिलती है। इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेडिकल सिस्टम, मेडिकल की पढ़ाई बांग्लादेश में बहुत अच्छी है। पहली वीडियो में भी मैं बताया था कि जितनी भी बुक्स हमारे यहाँ पर एमबीबीएस वाले बच्चों को लगती है, वो ही सेम बुक्स वहाँ पर भी पढ़ाई जाती हैं बांग्लादेश के अंदर। बहुत सारी फीचर्स बताई थी पहली वीडियो में, वो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ब्रोज करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैंने बांग्लादेश के बारे में बताया था। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों की अभी कॉल्स आती हैं, जब मैंने वीडियो बनाई थी कि सर मैंने अपनी जो +2 है वो 2018 में पास आउट हूँ, 2017 में पास आउट हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। इसमें जो एलिजिबल हैं 2019 के पास आउट बच्चे, या जिन्होंने इस साल 2020 के पास आउट बच्चे एलिजिबल है वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। हाँ, जिन्होंने 2019 से पहले की +2 की हुई है वो बच्चे वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि उनका क्राइटेरिया इस तरीके का है। और साथ में आपके जो परसेंटेज हैं नॉट लेस देन कितने 65 से कम नहीं होने चाहिए। वहाँ पर जीपीएस सिस्टम चलता है, ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज सिस्टम, जो कि 3.5 होना चाहिए। मतलब बायोलॉजी में आपके जो मैक्सिमम नंबर्स हैं तो तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलती है। मतलब ये मैं बताऊँगा कि 65% से आपके मार्क्स कम ना हो। अगर उससे कम मार्क्स हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा वहाँ पर। तो जितनी भी मैंने कॉलेजेस बताए हैं, चाहे वो प्राइवेट है, जैसे 67 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस प्रोवाइड करते हैं, या 23 डेंटल कॉलेजेस हैं जो कि डेंटिस्ट्री की बीडीएस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी कोई भी एप्लीकेशन फीसिस नहीं है। मतलब हम टोटली आपका जो केस है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में अगर आपने जाना है तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कुछ डेडलाइंस हैं। इनकी जो डेडलाइंस है वो है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशंस प्रॉपर यहाँ पर एम्बेसी में सबमिट करवानी है। तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है प्रॉपर, आपने डॉक्यूमेंट को भी अपोस्टाइल करवाना है। पहले आपने अपनी एचआरडी मिनिस्ट्री है रिस्पेक्टिव स्टेट की जहाँ से आपने +2 की हुई है, तो उसके बाद जब आपकी एचआरडी हो जाती है उसके बाद दिल्ली से अपने डॉक्यूमेंट को आपने अपोस्टाइल करवाना है। वो अपोस्टाइल होने के बाद आपने अपने वही एजुकेशन डॉक्यूमेंट को जो बांग्लादेश एम्बेसी इंडिया में है उससे भी ऑथेंटिकेट और अटेस्टेशन करवानी है, जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में चलता है। इसी तरीके से बांग्लादेश का भी सिस्टम है, ये भी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन को अटेस्टेशन कैसे करवाना है उसमें हम कंप्लीट आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में अगर आपने जाना है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहाँ की जो एमबीबीएस है वो भी 5 इयर्स की है। तो आप पिछला डाटा उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो पासिंग जो परसेंटेज है एफएमजीई की, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम की, जिसको अर्लियर एमसीए कहते हैं, जो आने वाले टाइम में नेक्स्ट एग्ज़ाम कहेंगे, सबसे ज़्यादा जो पासिंग रेट है वो बांग्लादेश के हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का है, जो वहाँ से एमबीबीएस करके आते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल में ये सर्च करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। और आप वहाँ पर जो इंटर्नशिप करनी है, सिलेबस भी मैंने बता दिया हमारी जैसा ही है। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन का 2nd ईयर में 1 साल का ये एक इनका सब्जेक्ट है, स्टार्ट होता है। तो इंडिया में भी यही सब्जेक्ट है, इंडिया में भी यही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप अनदर कंट्रीज़ में जाते हैं, जितनी भी रशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये सब्जेक्ट ही नहीं है। बच्चे ने वहाँ पर डोर टू डोर जाकर सर्वे करने हैं, जैसे मलेरिया के ऊपर हुआ, इसी को हम कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट कहते हैं। तो उस सर्वे करना है, पेशेंट से मिलना है। और इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इंग्लिश मीडियम में भी है, और ये जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है।
बंगला बोलते हैं। तो हमारे जितनी भी मैंने 5 सिस्टर्स बताई थी, असम हुआ, गुवाहाटी हुआ, इस साइड की जो मैंने अपनी स्टेट बताई थी, उनके लोग सब बंगाली बोलते हैं। तो बंगाली जिसको हिंदी आती है वो बड़ी इजीली सीख लेता है। जैसे आप अनदर कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे मैंने रशिया बता दिया, यूक्रेन बता दिया, या फलां, वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए पेशेंट के साथ। यहाँ पर बंगाली सीखना इंडियंस के लिए बहुत इजी है। और साथ में जो आप अपनी इंटर्नशिप जो 1 साल की करनी है वो आप इंडिया में भी कर सकते हैं और वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंटर्नशिप वहाँ से करते हैं तो इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि वो पेड है, वो वहाँ से बच्चा इंडियन रुपीज़ ये लेकर चलें 12,000 से लेकर 20,000 रुपया पर मंथ भी उसको इंटर्नशिप की, ये पेड इंटर्नशिप की जो पैसे मिलते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ में आपको इंटर्नशिप के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसी चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि हम प्रॉपरली उसको रीड करते हैं। अगर बच्चे ने पीजी इन मेडिकल करना है, एमडी और एमएस करना है, वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। सिर्फ वहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश पूरे के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी एमडी और एमएस प्रोवाइड करती है, चाहे वहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है BSMMU यूनिवर्सिटी है, जो कि वहाँ पर एमडी और एमएस प्रोवाइड करती है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो लोकल स्टूडेंट है चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। बट इंटेरोगेशन है यहाँ पर, जो कोटा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही निग्लिजिबल है। उस कोटे में डिफरेंट ब्रांचेस में 3 सीट है, 4 सीट है, 2 सीट्स है, ऐसे है। कंपटीशन काफ़ी है। अगर वहाँ से भी आप अपनी पीजी करना चाहते हैं तो इसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ के जो मेन जो मशहूर मेडिकल कॉलेजेस हैं वो है पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, ढाका मेडिकल कॉलेज, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, MH सेमोरिटिया मेडिकल कॉलेज। इवन आप वहाँ पर गर्ल्स के लिए गर्ल्स का भी वुमेन मेडिकल कॉलेज भी है, जिसको हम डीन वुमेन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसमें भी अगर आपकी बच्ची कहती है कि मैंने सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में ही MBBS करनी है, तो उसमें भी हम आपकी MBBS करा सकते हैं। इवन इस कॉलेज की वहाँ पर कम से कम 5 या 6 डिफरेंट लोकेशन पर ब्रांचेज हैं। और अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज, इसमें भी हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। ये मैंने बताया जो पॉपुलर हैं, यहाँ पर मैक्सिमम हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से MBBS करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं जितने भी आपको कॉलेजेस बताए हैं, 67 कॉलेजेस बताए हैं बांग्लादेश के अंदर जो प्राइवेट हैं, उनमें हम आपकी 100% एडमिशन करवा सकते हैं। आप हमें बताइए कि कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। अभी वहाँ की फीसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जो पूरे 5 साल की फ़ीस है विद अकोमोडेशन, जितने भी ये मैं कॉलेजेस आपको बताए हैं 67, उनमें मैक्सिमम 95% कॉलेजेस अकोमोडेशन साथ में इंक्लूड करके देते हैं। वो फ़ीस है $32,000 से स्टार्ट हो जाती है। 32,000 5 साल की फ़ीस है बच्चे की, जिसके अंदर अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड है, और जो कि $52,000 तक जाती है, जो मैक्सिमम है। डिपेंड है कि आपका टेस्ट क्या है, आपने कौन से कॉलेज में वहाँ पर एडमिशन लेना है। और जितने भी मैंने जो कॉलेजेस बताए हैं 67, उनमें से मतलब मोर देन 70 कॉलेजेस के अपने हॉस्पिटल्स हैं, जो कि 300 बेड्स के हॉस्पिटल है, जहाँ पर बच्चे ने आपके ने प्रैक्टिस करनी है। तो हम हर एक आपको उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिस भी कॉलेज में आपने जाना है, कि इस कॉलेज के क्या फीचर्स हैं, कितने इसके बेडेड हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चे ने आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो बांग्लादेश भी बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है MBBS के लिए, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बांग्लादेश में जाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली आज ही डिसीज़न लें, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। इससे पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने अभी डिस्कस किए हैं, अब जो बांग्लादेश एम्बेसी दिल्ली में है वहाँ पर सबमिट करवाने हैं। तो बांग्लादेश से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, चाहे वो MBBS है, चाहे वो BDS है, चाहे आपने वहाँ से PG करनी है, MD और MS किसी भी ब्रांच में करनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।